डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 40 दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया है और फिलहाल वो यूपी के बागपत आश्रम में रह रहा है, जहां से राम रहीम ने ऑनलाइन सत्संग किया। इस दौरान करनाल जिला में साध संगत ने इकट्ठा होकर राम रहीम का सत्संग सुना और जिले के पंचायती चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों ने भी आशीर्वाद लिया। यही नहीं, सत्संग में भाजपा के कई बड़े नेताओं ने भी हाजिरी लगाई, जिसमें नगर निगम मेयर रेणु बाला गुप्ता, जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, डिप्टी मेयर नवीन कुमार और सीनियर डिप्टी मेयर राजेश शामिल रहे। लेकिन भाजपा नेताओं का राम रहीम के सामने इस तरह से नतमस्तक होना चर्चा का विषय बन गया। सत्संग के दौरान नगर निगम मेयर रेणु बाला गुप्ता ने राम रहीम से क्या कुछ बातचीत की, आइए सुनवाते हैं। हाँ जी, ये करनाल से लिख के आया है। मेयर रेणु बाला जी आ गए हैं, तो अगर पॉसिबल है वो बात करनी चाहते हैं तो कर सकते हैं बेटा। हाँ, करनाल वालों, गुरु तेरा आसरा आ गई आवाज, आ गई। पिताजी मेयर रेणु बाला गुप्ता करनाल से पिताजी बात कर रहे हैं जी। हाँ बेटा, करवाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। जी, स्वच्छता का जो संदेश देंगे फिर से। हाँ सबको आशीर्वाद दें। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं, भगवान से प्रार्थना है बेटा, और मालिक सबको ताकत दे, हिम्मत दे। बहुत आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बेटा जी। स्वागत आपका सबका। चुनावों से पहले राम रहीम को दी गई पैरोल कई सवाल उठा रहा है। कहा जा रहा है कि भाजपा ने चुनावों में फायदा लेने के लिए राम रहीम को पैरोल दी है। हालांकि इस बात पर भी बयान दिए हैं और कहा है कि इससे भाजपा नेताओं का कोई कनेक्शन नहीं है। राम रहीम के सत्संग में पहुंचे सीनियर डिप्टी मेयर का कहना है कि ये बाबा जी का सत्संग था और उन्हें साध संगत ने बुलाया था, इसलिए वो यहाँ आए। मेरे वार्ड के काफी लोग बाबा से जुड़े हुए हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव का कोई संबंध नहीं है। बाबा जी का सत्संग था तो उन लोगों ने हमें बुलाया था, तो हम सब लोग गए थे वहाँ। ऑनलाइन था यूपी से बदनावा में, वहाँ जो सत्संग हाल है वहाँ से ऑनलाइन सारे हरियाणा में उनका सत्संग था। तो उन लोगों ने हम सभी बुलाया था, हम सभी गए थे वहाँ। तो साथ संगत से मिलना भी हुआ और बाबा जी से भी बात हुई। अच्छी बात है सर, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन लोग सवाल जरूर पूछेंगे कि बाबा राम रहीम के ऊपर कहीं गंभीर आरोप हैं, रेप जैसी आरोप हैं, हत्या के आरोप हैं, और अब पैरोल पर बाहर आए हुए हैं और सभी बीजेपी के ही लीडर्स वहाँ पर दर्शन करने क्यों जा रहे हैं? क्या बाबा को कोई चुनावी कनेक्शन भी है पैरोल से जुड़ा हुआ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो जो हमारे को तो जो मेरे जो वार्ड के लोग हैं वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं जो बाबा जी से जुड़े हुए हैं, तो वो उन लोगों ने मुझे बुलाया था वहाँ ऑफिस में आके भी आपने जरूर आना है। उसमें हम गए, सामाजिक उस दायरे में। हाँ, उन्होंने वहाँ लंगर वगैरह का कार्यक्रम रखा हुआ था, तो उन लोगों ने हमें बुलाया था, तो इसलिए हम गए थे। वहीं डिप्टी मेयर नवीन ने कहा कि ये करनाल का बड़ा सत्संग था, जिसको सत्संग के बारे में सूचना मिली वो वहां पर पहुंच गए। चुनाव में जीतने के लिए राम रहीम का आशीर्वाद लेने के सवाल पर नवीन ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। पैरोल एक आदमी जो अंडर क्राइम में अंदर है, उसने अपनी इच्छा से, जब उसकी इच्छा मान लो जो एक सिस्टम है उस टाइम उन्हें पैरोल के लिए लगाई, अर्जी लगाई, वो पैरोल एक्सेप्ट होगी। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दिवाली के नाम की वजह से पैरोल लगाई होगी, आदमी अपने परिवार में आके वो कर ले, तो जरूरी नहीं है कि पैरोल उसके सिर्फ इलेक्शन के लिए दिए। तो आप सब ऐसे करनाल संगत गई थी, वहाँ पे काफ़ी संगत थी, बड़ी संख्या में संगत थी। तो बस एक संगत की तरफ से जैसे बात हो रही थी, तो एक ये थी कि भाई आप जैसे आपको पैरोल मिलती है तो आप बरनावा गए, भाई कभी करनाल आ जाओ, या सिरसा की भी जब हम संगत बात चल रही थी भाई सिरसा डेरे में भी आओ, तो उसके रिगार्डिंग उस तरह ये बात हुई। हालांकि भाई बस वो देखिए सत्संग था, अब जो सत्संग में किसी की मनाही तो है नहीं, तो सत्संग बड़ा सत्संग था करनाल लेवल का, तो जो भी आदमी जिन को वहाँ पता लगा तो वो वहाँ पहुँच गए, उन्होंने अपने इच्छा जाहिर करी आशीर्वाद मांगने की। आप चाहते हैं कि राम रहीम का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे ताकि आप आगे चुनाव जीत सकें? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रहती है कि पब्लिक का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि जो भी चुनाव लड़ता है वो पब्लिक के उस पर लड़ता है और पब्लिक के काम करने के लड़ता है। और अब हम जैसे इलेक्ट हैं तो हमारा अगर हमने काम किया हुआ तो पब्लिक अपना आशीर्वाद देगी। और मान लो जो मतलब चुनाव में जीत हारी रहती है,
तो पब्लिक का आशीर्वाद बना रहना चाहिए, तो उसमें ये बात। भले ही इन दिनों राम रहीम पैरोल पर बाहर आने के बाद ऑनलाइन सत्संग करने में व्यस्त हो, मगर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि कई मामलों में दोषी करार राम रहीम अक्सर तभी बाहर आते हैं जब चुनावी माहौल बना हो। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, उनके बाहर आने से चुनिंदा लोगों को फायदा होता है, ये तो कोई नहीं जानता। मगर राम रहीम इन दिनों जेलों की 4 दीवारी से बाहर आकर चर्चा का विषय बना हुआ है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।